रात के लगभग 12:30 का समय हो रहा था। बंगाल के एक छोटे से शहर में बसा हुआ एक पुराना रेलवे स्टेशन के पास इस वक्त फिलहाल ना के बराबर भीड़ थी। दिन में जहाँ चहल पहल रहती, वही रात होते ही सन्नाटा सा जाता। उसी स्टेशन के पास से एक व्यक्ति अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा होता है, जो अभी अभी अपने दोस्तों की शादी से घर लौट रहा था। उसे काफी समय हो गया था, इसीलिए उसने इस स्टेशन के रास्ते से जाने का निर्णय लिया, जिससे कि वो जल्दी घर पहुंच जाए। वहां से एक शॉर्टकट रास्ता जाता था। अभी वह स्टेशन के करीब पहुंचा ही होगा कि उसे एक सफेद धोती में काला कुर्ता पहना हुआ एक करीबन 55 वर्ष का एक आदमी उसे हाथ हिलाते हुए नजर आता है, जैसे कि उसे रुकने के लिए कह रहा हो। उसे देखकर वह भी वहीं पे रुक जाता है। फिर उस आदमी ने कहा कि मुझे भी इसी रास्ते से थोड़ा आगे जाना है, क्या मुझे आप छोड़ दोगे? उस पर इस बाइक वाले ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पहले तो धोती कुर्ता ही थे, पर आज के जमाने के हिसाब से ना लगे पुराने जैसे दिख रहे हैं, और उसके हाथ में काले रंग का छाता भी था। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे बैठने के लिए कहा, हाँ कर दी, और अपनी बाइक पर बैठा लिया। वैसे वह बाइक वाला एक बात से हैरान था कि अभी इतनी गर्मी का समय है और उस आदमी के हाथ में छाता आखिरकार कैसे? वो कुछ अजीब लग रहा था। पीछे वो आदमी एकदम खामोश बैठा हुआ था। फिर रमेश ने बोला कि शुरू किया और पीछे आदमी से पूछा, आपको कहाँ पे जाना है? थोड़ा आगे ही मेरा घर है, आप चलिए, मैं आपको आगे रुकने के लिए कह दूंगा। उसने बस इतना ही कहा। रमेश को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। रास्ते भर दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई होगी। रमेश को बड़ा अजीब सा आदमी लग रहा था कि वह जितना पूछ रहा था वो आदमी उतना ही बात का जवाब दे रहा था। रमेश और उसके पहने हुए कपड़े की काफी अजीब लग रहे थे, जैसे कि वह आज के जमाने का ना होकर कई पुराने जमाने का हो। दिख तो सामान्य सी दिखती धोती कुर्ता था, लेकिन थोड़े पुराने जमाने जैसे लग रहे हो। काफी देर उस बाइक को चलाते हुए हो गया होगा, और पीछे बैठा हुआ आदमी अभी भी खामोश था। उसने कुछ कहा ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। तब तक रमेश को लगा कि मैं उसको पूछ लेना चाहिए। फिर अचानक से उसका इस बात पर ध्यान हट गया कि पीछे काफी हल्का सा महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई पीछे बैठा ही ना हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे कोई काला धुआं सा था, जहाँ वो आदमी बैठा था, जो उसके देखते ही देखते वो धुआं एक पल में गायब हो जाता है। यह देखते हुए रमेश बुरी तरह से डर गया और उसका अपनी बाइक पर नियंत्रण छूट गया और वो नीचे गिर पर बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उसे वह बताया गया कि वो रास्ते में कल रात को बेहोश मिला था, तो उसे कुछ लोग यहाँ लेकर आए। उसके बाद रमेश ने अपने साथ हुई घटना उन सभी को बताई। वो जब हैरान और डर दोनों भाव मिश्रित थे कि रमेश को देख रहे थे। उन्होंने देखा, उन्हें ऐसा देखते हुए रमेश ने उनसे कहा कि क्या हुआ? तब उनमें से एक ने कहा, तुम किस्मत वाले थे जो बच गए, वरना कोई उसे देखने के बाद कई लोगों की मौत हो चुकी है। तुम्हें जो आदमी दिखा वो कई बार आधी रात के समय वहां नजर आता है और वह सभी से लिफ्ट मांगता है। अगर उसे कोई लिफ्ट ना दे और आगे बढ़ जाए तो वह उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से सामने वाले का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है।
तुमने शायद उसे लिफ्ट दी थी, इसीलिए उसने शायद तुम्हें छोड़ दिया होगा, क्योंकि उसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसके बारे में लोग ऐसा बताते हैं कि उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। उस दिन कोई वाहन जाने को नहीं मिला। वो किसी गांव से आया होगा, पर बारिश की वजह से और रात हो जाने के कारण उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था। उसे अपने घर जाना था, जहाँ उसकी पत्नी बीमार थी और वह उसके लिए दवाइयाँ लेकर अपने घर जा रहा था। लेकिन इतनी बारिश में उसे जाने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा था, तो वह लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन उसे किसी ने लिफ्ट ही नहीं दी। वो चिल्लाता रहा कि उसे कोई घर तक पहुंचा दे और उसकी मदद करे, पर सब उसे अनसुना करके आगे बढ़ गए। ऐसे ही लिफ्ट मांगते मांगते उसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोर से टक्कर मारी और वह उसी जगह पर मर जाता है। यह घटना करीब आज से 40 साल पहले की है और तभी से उस आदमी की आत्मा अक्सर वहां देखी जाती है, उसी पुरानी रेलवे स्टेशन के पास। यह सुनकर रमेश हल्ला बल्ला रह गया और उसने खैर मनाई कि वह बच गया, वरना ना जाने उसका क्या हाल होता होगा। रात का समय था। उसी पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर हाथ में काला छाता लिए, सफेद धोती और काला कुर्ता पहने अधेड़ उम्र का आदमी एक बार फिर किसी से लिफ्ट मांग रहा था।